नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एसके पीसीएम ट्यूटोरियल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मेजर या माइनर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी भोजन पोषण और स्वच्छता के बारे में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज 30 बहुविकल्पी क्वेश्चन लाया हूँ। तो चलिए हम फटाफट से अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है पहला कि निम्नलिखित में से किसी पदार्थ को भोजन के रूप में स्वीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा है जिसको जो है भोजन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो दोस्तों, पहला विकल्प दे रखा है कि जिन पदार्थों में शरीर को पोषित करने की क्षमता हो। दूसरा विकल्प है जिस पदार्थ के तत्व पाचक एंजाइम द्वारा विखंडित होने की योग्यता रखते हो। और तीसरा है कि जिस पदार्थ के तत्व पाचक रसों में घुलकर रक्त प्रवाह में मिलने की क्षमता रखते हो। और चौथा विकल्प है कि ये सभी। तो दोस्तों, ये सभी जो हैं वो किसी पदार्थ को भोजन के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यह कह रहा है कि आहार की आवश्यकता होती है। और विकल्प दे रखा है कि कभी कभी, या शरीर की कमजोरी आ जाने पर, या नियमित तथा निरंतर रूप से, और शारीरिक श्रम करने के पश्चात। तो दोस्तों, आहार की आवश्यकता नियमित तथा निरंतर रूप से आपको जो है पड़ती है। ये नहीं कि कभी कभी आप खाना खाओ या फिर शरीर की कमजोरी आ जाए तभी खाना खाओ, या शारीरिक श्रम करने के पश्चात। आपको रेगुलर जो है निरंतर रूप से आवश्यकता होती है खाना खाने की। ठीक है, आहार की शुद्ध भाषा में। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संतुलित आहार का निर्धारक कारक है। पहला ऑप्शन है कि जलवायु तथा व्यक्ति की विशेष शारीरिक अवस्थाएं। दूसरा है कि व्यक्ति या स्वास्थ्य का लिंग। तीसरा है व्यक्ति की क्रियाशीलता तथा आयु। और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सभी जो हैं वो संतुलित आहार के निर्धारित कारक हैं, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में विद्यमान होते हैं। 4 विकल्प है। पहला विकल्प कह रहा है, पहले विकल्प में दिया है कि खनिज, लवण तथा विटामिन। दूसरा है वसा तथा कार्बोहाइड्रेट। तीसरा विकल्प है प्रोटीन। और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों, संतुलित आहार में ये सभी जो है मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। और वो कह रहा है कि ठंडी जलवायु में आहार को संतुलित बनाए रखने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। पहला विकल्प है निर्माणक आहार की अधिक मात्रा की। दूसरा विकल्प है ऊर्जादायक तत्वों की अधिक मात्रा की। तीसरा विकल्प है वृद्धिकारक तत्वों की अधिक मात्रा। और चौथा ऑप्शन है रुचिकर आहार की अधिक मात्रा। तो दोस्तों, जो ठंडी जलवायु में आहार को संतुलित बनाए रखने के लिए होता है वो ऊर्जादायक तत्वों की अधिक मात्रा की जो है आवश्यकता होती है। तो अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के आहार का निर्धारण होता है। पहला विकल्प दे रखा है कि धार्मिक निर्देशों द्वारा। दूसरा विकल्प दे रखा है कि पारिवारिक परंपराओं तथा व्यक्तिगत रुचि द्वारा। तीसरा विकल्प दे रखा है कि भोज्य पदार्थों की क्षेत्रीय उपलब्धता तथा इन सभी के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपके सभी ऑप्शंस जो आपका चौथा ऑप्शन है ये सही है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि पुरुषों के संतुलित आहार में स्त्रियों के संतुलित आहार की तुलना में अधिक पोषक तत्वों की मात्रा की आवश्यकता क्यों होती है। पहला दिया है कि पुरुषों का परिवार में उच्च स्थान है। दूसरा विकल्प है कि पुरुषों का शारीरिक आकार बड़ा होता है तथा उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तीसरा विकल्प है कि पुरुषों को अधिक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट आहार प्रिय होता है। चौथा विकल्प है कि पुरुष धन उपार्जन में अधिक योगदान देते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरा विकल्प है वो सही है, क्योंकि पुरुषों का शारीरिक आकार बड़ा होता है और उनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि आहार से तात्पर्य है। पहला विकल्प है जो शारीरिक वृद्धि में विकास में सहायक हो। दूसरा है जिसे पचाया जा सके। तीसरा है जो व्यक्ति खाता है पीता है। और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सभी ऑप्शन इसका सही है। ठीक, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार आयोजन का चरण है। पहला ऑप्शन है कि संतुलित आहार तालिकाओं का प्रयोग करना। दूसरा है पारिवारिक सदस्यों की पोषण संबंधित आवश्यकताएं ज्ञान करना। तीसरा है आहार आयोजन में वर्गों का प्रयोग करना। चौथा विकल्प है कि ये सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सभी चौथा विकल्प जो है वो सही है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि भोज या प्रीतिभोज के माध्यम से सामाजिक संबंध पुष्ट होते हैं, आहार की इस भूमिका को माना जाता है। यहाँ पर पहला विकल्प है भोजन के आवश्यक कार्य, दूसरा है भोजन के सामाजिक कार्य, तीसरा है कि भोजन के अनावश्यक कार्य, और चौथा लास्ट जो विकल्प है वो कह रहा है कि भोजन के मानसिक कार्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भोज या प्रीतिभोज ये भोजन के सामाजिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका दूसरा विकल्प ये। और अब नेक्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है कि आहार आयोजन से क्या उद्देश्य है, या आहार आयोजन का क्या उद्देश्य है। यहाँ पर पहला विकल्प दे रखा है इन्होंने कि मितव्ययिता तथा साधनों का सदुपयोग, दूसरा है परिवार को पौष्टिक एवं संतुलित आहार का प्रदान करना, तीसरा है कि अ तथा ब दोनों ऊपर के जो ऑप्शन है, दो विकल्प हैं वो दोनों ही सही हैं, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पर इसका तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर उनका सदुपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, वृद्धि करता है तथा शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है। पोषण की यह परिभाषा किसने दी है। दोस्तों ये जो ऊपर वाक्य लिखा है ये पोषण का एक जो है परिभाषा है, और इसको नीचे इन्होंने चार जो है लेखकों के नाम दिए हैं। पहला है हीगल, दूसरा है टर्नर, और तीसरा है मैलिनोवस्की, और चौथा है मैकाइवर ने। तो दोस्तों इसमें से जो टर्नर जी ने इन पोषण की इस परिभाषा को दिया था, तो इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक क्रियाशील व्यक्ति के आहार में निम्न में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। पहला विकल्प है शरीर निर्माणक पोषक तत्व की, दूसरा है ऊर्जादायक पोषक तत्व की, तीसरा है सुरक्षात्मक पोषक तत्व की, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो अधिक क्रियाशील व्यक्ति होते हैं उन्हें ऊर्जादायक पोषक तत्व की मात्रा जो है अधिक होनी चाहिए उनके आहार में। ठीक, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस अवस्था में स्त्रियों के संतुलित आहार में वृद्धि को अनिवार्य माना जाता है। पहला है वृद्धावस्था, दूसरा किशोरावस्था, तीसरा शैशवावस्था, और चौथा है गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने की आवश्यकता। चौथा ऑप्शन है गर्भावस्था तथा स्तनपान कराने की अवस्था में। तो दोस्तों जो चौथा विकल्प है वह सही है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ICMR का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर चार विकल्प दिए हुए हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मुद्रा रिपोर्ट, दूसरा है इंटरनेशनल चाइल्ड मेडिकल रिपोर्ट, तीसरा विकल्प है इंडियन कास्ट मेडिकल रिसर्च, और लास्ट वाला ऑप्शन है विकल्प है क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो जो ICMR का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है, वो होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो ये कह रहा है कि निम्न में कौन भोजन के कार्यों का वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। भोजन के सामाजिक कार्य, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य, भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य, या फिर ये सभी। तो दोस्तों ये जो सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और क्रियात्मक कार्य जो सभी हैं ये भोजन के कार्यों के वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका द विकल्प सही है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस पर परिवार के भोजन का स्तर निर्भर करता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि गृहिणी को भोज्य पदार्थ एवं पोषण संबंधी ज्ञान पर, दूसरा है भोजन के लिए धन की उपलब्धता पर, तीसरा है गृहिणी को पाक कला की जानकारी पर, और चौथा ऑप्शन है कि ये सभी। तो दोस्तों ये सभी जो हैं भोजन के स्तर निर्भर करते हैं। ठीक, उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। पहला है लिंग, दूसरा है रुचि, तीसरा आय, और चौथा है अध्ययन। तो जो यहाँ पर अध्ययन है वो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, इसलिए यह सही है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि आहार आयोजन के समय निम्न में से किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। पहला दिया है कि आयु, दूसरा दिया है लिंग, और तीसरा है कि परिवार के सदस्यों की रुचियाँ, और चौथा है ये सभी। तो दोस्तों जो आयु होती है वो आहार आयोजन के समय
और जो है ध्यान रखनी चाहिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि संतुलित आहार में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने विकल्प दे रखा है कि वर्गों का, समूहों का, तालिकाओं का या फिर इन सभी का। तो दोस्तों समूहों का जो है संतुलित आहार में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि आहार नियोजन करते समय निम्न में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर विकल्प दे रखा है कि उपलब्ध साधनों का अधिक से अधिक सदुपयोग, दूसरा है परिवार के सदस्यों की आहार संबंधित पसंद नापसंद का, तीसरा है बजट के अनुसार व्यय तथा व्यय संबंधी मितव्ययिता, और चौथा है इन सभी का। तो दोस्तों ये जो है चौथा विकल्प जो है वो सही है, इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भोजन का शरीर क्रियात्मक कार्य है। तो पहला विकल्प है शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित एवं सुचारू ढंग से शरीर को सुरक्षित रखना। दूसरा विकल्प है कि शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत करना। तीसरा विकल्प है शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना। चौथा है ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी वाला विकल्प सही है। ठीक, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार नियोजन की प्रक्रिया का चरण है। पहला विकल्प है कि परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधित आवश्यकताओं की जानकारी रखना। दूसरा विकल्प है पोषण तत्वों के स्रोत की जानकारी तथा उसे उपयोग करना। तीसरा विकल्प है खाद्य वर्गों या समूहों को ध्यान में रखना, या फिर ये सभी चरण। तो दोस्तों ये सभी चरण जो है आहार नियोजन की प्रक्रिया के चरण हैं। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन है सामाजिक स्थिति, दूसरा है आयु, तीसरा है अ व ब दोनों, और चौथा है लिंग। तो दोस्तों आयु जो होती है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख तत्व है। ठीक, चलिए अब उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि आहार तालिका में वर्णित किया जाता है कि पहला विकल्प है आहार में कौन कौन से व्यंजन या भोज्य पदार्थों को शामिल किया जाएगा। दूसरा है आहार को तैयार करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा है आहार पर कितना व्यय किया जाएगा। चौथा है आहार को कैसे स्वादिष्ट बनाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें पहला विकल्प जो है वो सही है, क्योंकि आहार में कौन से व्यंजन या भोज्य पदार्थ शामिल किए जाएंगे यह आहार तालिका में वर्णित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार आयोजन का लाभ है। तो यहाँ पर दोस्तों दे रखा है पहला विकल्प कि धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, समय का सदुपयोग, या फिर ये सभी। तो दोस्तों आहार आयोजन के लाभ के अंतर्गत ये सभी आते हैं, तो इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि परिवार के सभी सदस्यों के लिए आहार नियोजन के लिए आवश्यक है। पहला है अनेक प्रकार के स्वादिष्ट एवं रुचिकर व्यंजन तैयार करना, पाक क्रिया से संबंधित व्यवहारिक ज्ञान, और तीसरा है पोषण विज्ञान का शुद्ध सैद्धांतिक ज्ञान, या फिर पोषण संबंधित सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि पोषण संबंधित सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान परिवार के सभी सदस्यों के लिए आहार नियोजन के लिए आवश्यक होता है। ठीक, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों फल दिया हुआ है, तला भुना, और दूध और चपाती। तो दोस्तों तले भुने खाने जो है संतुलित आहार के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए यह जो है इसका सही विकल्प है। तो अब दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि आहार नियोजन द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं आहार नियोजन के द्वारा अपने भोजन को पौष्टिक बना सकते हैं, कि स्वादिष्ट बना सकते हैं, कि विविधतापूर्ण बना सकते हैं, या फिर ये सभी। तो दोस्तों ये जो इसका जो लास्ट ऑप्शन ये सभी वाला है यह सही है। ठीक, तो चलिए हम लास्ट वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये कह रहा है कि आहार आयोजन करना एक है। पहला विकल्प कला, दूसरा रचना, तीसरा संस्थान, चौथा विशिष्टता। तो आहार का ठीक, तो अगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।